नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार विधानसभा का चुनाव अब चरम पर है। जगह जगह नामांकन हो रहे हैं। सभी दलों के सभी दल अपने अपने टिकट का ऐलान कर रहे हैं। जैसे जनसुराज ने आज 65 सीट का और ऐलान कर दिया। बहुजन समाज पार्टी 243 सीट में मैक्सिमम सीट के जो टिकट हैं उसका बंटवारा कर चुकी है। नामांकन जारी है। मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो 5 मिनट रुककर पूरा वीडियो देख लीजिए। पूरे देश में, मीडिया जगत में भी, राजनीतिक जगत में भी एक चर्चा है। चर्चा यह कि वह कौन सा तंत्र है जिस तंत्र को इस्तेमाल करके बहुजन समाज पार्टी ने लखनऊ में इतनी बड़ी रैली की। अगर किसी के पास ज़रूरत से ज़्यादा धन हो, अधिक आय से अधिक संपत्ति हो तो उसके लिए ईडी छापा मार देती है। बहुत बड़ा अगर आपराधिक मामला हो तो सीबीआई को लगा दो, वो जांच करके बता देगी कितने बड़े अपराधी हैं। सवाल इस बात का है, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, बहुत सारे मुख्यमंत्री, कांग्रेस, भाजपा, सपा, सबके सामने यह जटिल प्रश्न जो खड़ा हो गया है कि बहुजन समाज पार्टी के पास वह कौन सा तंत्र है, वह कौन सा मीडिया है जो लखनऊ में इतनी बड़ी रैली, इतना बड़ा जुटान कैसे कर दिया। उसके बारे में खोजबीन जारी है। बसपा के कार्यकर्ता जब भी मिलते हैं अक्सर कहते हैं कि हमारी कार्यकर्ता ही हमारी मीडिया है, हमारे बहुजन समाज के जो बहुजन चैनल्स हैं ये बसपा को आगे बढ़ाते हैं। हम भी काफ़ी दिनों से बसपा का न्यूज़ कवर करते रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फ़ोन कॉल्स, ऐसे मैसेज बिहारी सुल्तान चैनल पर भी आया कि आज तक हम आपको कोसते थे कि आप बसपा किए जा रहे हो, बहुजन समाज पार्टी का न्यूज़ कवर करते हो, लेकिन अब आपके ऊपर हमें गर्व हो रहा है। बहन मायावती जी का भाषण, बहन जी की वो रैली और 10-15 लाख लोग जो निस्वार्थ भाव से लखनऊ पहुँचे। तो यह प्रश्न सपा के सामने, भाजपा के सामने, कांग्रेस के सामने, और बड़े बड़े पत्रकार ये कहते हैं कि भाई साहब एसी रूम में जाकर बैठकर चिंतन कीजिए कि इतना भीड़ कैसे आप जुटाएंगे और वह तंत्र कौन सा है। अगर कुछ और मामला होता तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री ईडी लगा देते, सीबीआई लगा देते, छापा मारकर जांच करके पता कर लेते ये मामला क्या है, इसकी जांच कैसे हो। इतने लोग अगर इकट्ठा हो गए हैं तो आप किस दम पर कहेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा को 2-4 सीटें आएगी? क्या गारंटी बसपा सत्ता में आ जाए, बसपा का ही मुख्यमंत्री बने बिहार चुनाव में? इसकी कोई गारंटी नहीं है। सब के सब चिंतन में और टेंशन में आ गए कि जब हमें इस बात की गारंटी नहीं थी, हम मज़े ले रहे थे बसपा के नाम से, हम ये कह रहे थे कि बसपा अब ख़त्म है, बसपा बिल्कुल ख़त्म हो गई, उनके पास वोट नहीं है, तो ये 10-15 लाख लोग इकट्ठे हो गए। अगर हम ये कहें कि बिहार में बसपा को 2 सीट आएगी, 4 सीट आएगी, और फिर उसके बाद पता ये लगता है कि 122 का आंकड़ा बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने के लिए है और बसपा के पास 150 सीट आ रही है, तब क्या कहेंगे? और आप ये भी नहीं कह सकते कि बहन मायावती जी ने सत्ता में थी, पावर का इस्तेमाल किया, लोगों को धमका दिया, डरा दिया और सबका वोट ले लिया। आप ये भी नहीं कह सकते। जैसे आज लखनऊ के अंदर सिर खुजा खुजा के सपा के नेता गुस्से में आके कहते हैं भाजपा ने फंडिंग किया, भाजपा ने सपोर्ट किया, भाजपा की बी टीम है। कांग्रेसी नेता बोलते बोलते सिर खुजाने लगते हैं, कहते हैं कि ये भीड़ ये भाजपा की जुटाई हुई है। सबके सब कहते हैं। तो ये भी कह दीजिए कि बिहार में अगर बसपा सत्ता में आ जाए तो कह दीजिए भाजपा ने सत्ता में भेज दिया। अंदर की साठगांठ है जारी, इसलिए बहन जी हैं आभारी। बिहार में बसपा तब है सब पे भारी।
आप कह दीजिए। मेन प्रश्न यह है कि इस देश का बहुजन, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, जो अति पिछड़ा है, जो उपेक्षित है, जो फ्रस्ट्रेटेड है इस सिस्टम से, वो सब के सब अब बसपा ज्वाइन कर रहे हैं। बसपा के नेतृत्व में उनको विश्वास है। बहन मायावती जी को वो निष्पक्ष नेता, साफ सुथरा नेता मानते हैं। इसलिए आम जनता का झुकाव है बसपा के तरफ। आपने देखा होगा 50-60 साल की उम्र की लेडीज जो गोरखपुर से केवल बहन जी को देखने गई थी लखनऊ में, बहुत सारे लोग पैदल लखनऊ घुसे थे, अपनी अपनी गाड़ियों से अपना खर्चा करके गए थे। कोई किराए भाड़े पर भीड़ नहीं थी, ना कोई मतलब दिहाड़ी मजदूर। ये तो बहन जी ने भी बोल दिया कि दिहाड़ी मजदूर नहीं है, पैसे पे नहीं आए हैं। इसका मतलब बसपा के प्रति श्रद्धा भाव है, लोगों को विश्वास है, और इस विश्वास के दम पर सामने बिहार विधानसभा का चुनाव है और आम जनता में, नेताओं में भी एक विश्वास डगमगा रहा है कि जिस तरह से लखनऊ में भीड़ इकट्ठी हो गई, वह भी विपक्ष का नेता जिसके पास एक ही विधायक हो पूरे यूपी में, जो 10-12 साल 15 साल से जो है सत्ता से बाहर हों, जिनके बारे में कहा जा रहा था एक भी विधायक नहीं है, इनका सारे वोटर भाग गए, तब जाकर 10-15 लाख भीड़ इकट्ठी हो सकती है। बिहार में तो आप ऐसे ही कह रहे हैं इनके पास 1-2 सीट जीतने के लिए है, 1-2 सीट ही जीत पाएंगे। क्या गारंटी है? सब के सब जाके और हाथी छाप पे ही EVM पे बटन दबा दे, तब क्या होगा? इसमें आप अंधविश्वास भी नहीं फैला सकते हैं कि बहन जी जो है तंत्र मंत्र करती हैं, पता नहीं क्या क्या करती हैं, इतना वोट कैसे आ गया। लेकिन मैं बता दूं जो लेटेस्ट खबर है, बसपा के जो कैंडिडेट हैं नामांकन जारी है, लोगों की भीड़ जारी है टिकट लेने के लिए, हर सीट पर नामांकन हो रहा है और लोगों का रुझान भी बसपा की तरफ है। अगर बिहार में कोई चमत्कारिक परिणाम आ गया, क्योंकि मैं नंबर नहीं बता सकता, क्योंकि ये केवल एक गणना हो जाएगी, भविष्यवाणी हो जाएगी, और पत्रकार भविष्यवाणी नहीं करते, केवल रुझान बताते हैं। आम जनता की जो रुझान है, पूरे चुनाव लखनऊ का जो उस भीड़ का, ये चुनाव का चर्चा चलेगा, उस भीड़ की चर्चा होगी आम जनता में भी। और लोग आपस में बात करते हैं कि जिस तरह लखनऊ वाले को नहीं पता था कि इतनी भीड़ आ जाएगी, न भाजपा को पता था, न सपा को पता था, न कांग्रेस को पता था, ये आम जनता की भीड़ है, एक राजनीतिक दल की जनता की भीड़ है। क्योंकि बाकी भीड़ के लिए तो कहते हैं सरकार लापरवाह थी, वाकई में सरकार लापरवाह थी, सरकार को नहीं पता था। वो सोचते थे कि भाई ये 10-12 साल से सत्ता से बाहर है, इनके पास कहाँ से भीड़ आएगी। ना इनका कोई IT सेल है, ना इनका कोई मीडिया है जो रात दिन इनका भजन कीर्तन करते रहे। और रही बात ये कि इतनी भीड़ आई है और सामने बिहार विधानसभा का चुनाव है, थोक के हिसाब से लोग बसपा के तरफ से नामांकन कर रहे हैं, और वो नामांकन करने वाले टिकटार्थी जो उम्मीदवार हैं, अगर करीब करीब 150 जीत गए, तब क्या होगा? तब आप क्या कहेंगे? आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि बहन मायावती जी ने मैनेज किया, आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि EVM सेट था। हाँ, एक बात कह सकते हैं कि भाजपा ने उनको जिता दिया, भाजपा ने उनको सत्ता में ले आया, 60-गांठ है जारी, आप ये कह सकते हैं। ये सारी बातें पूरा तनाव दे रही है विपक्ष के नेताओं को। और जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, मैं नाम भी बता सकता हूं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो साफ साफ झाड़ देते हैं लोगों को, नेताओं को, कि जाके चिंतन कीजिए, आप अपने AC रूम में बैठ के चिंतन कीजिए, ये भीड़ आई कैसे। इसका मतलब है कि जनता में पकड़ है। और जो बसपा का आरोप है कि आप सेटिंग गेटिंग से चुनाव जीतते हैं, वो सच है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।